आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटीड प्रॉफिट। ठीक है, गारंटीड प्रॉफिट कुछ नहीं होता है। जब 3-4 जने अपने में बिजनेस कर रहे होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो मान लो कि एक बंदा है जो बोल रहा है मेरे को इतना प्रॉफिट मिनिमम चाहिए। अब आप खुद सोचो, बिजनेस तो डायनामिक होता है, बिजनेस के अंदर गारंटी कुछ भी नहीं होता। तो हो सकता है कि उसके शेयर के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो कम हो, बट उसने बोला था कि मुझे मिनिमम इतना तो चाहिए ही। तो वो जो डिफरेंस आएगा ना, जैसे मान लो उसके हिस्से में आ रहे हैं 80,000 और मिनिमम उसको चाहिए 1 लाख, तो ये जो 20,000 का जो ट्रीटमेंट है ना सर, कि ये 20,000 कौन बियर करेगा? बाकी सारा पार्टनर्स करेगा। यस, बिल्कुल बाकी सारा पार्टनर करेगा। सर कौन से रेशियो में करेगा ये बताइए? उसी का पढ़ाई होगा अभी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, बहुत कम टाइम में मैं आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ए बी एंड सी पार्टनर, देखो तीनों जन हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे से, काफ़ी खुश लग रहा है। ठीक है, वेर इन टू अ पार्टनरशिप बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। केस 1 में क्या बोला है देखो, द प्रॉफिट्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, मतलब मान लो सारा एडजस्टमेंट हो चुका है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट था 6 लाख रुपए। कितना रुपए था? 6 लाख रुपए। ठीक है, A and B guaranteed to C that his profit will be minimum 1,50,000 rupees। A और B C को बोला है कि तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट जो होगा ना C, वो रहेगा 1.5 लाख रुपए। सर इसका सल्यूशन कैसे होगा? इसका सल्यूशन ऐसे होगा। ठीक है, मेरे को बस पेपर बना लेने दो। हाँ जी, रेडी। सल्यूशन केस 1, A, B एंड C। ठीक है, अब आप सबसे पहले ना नॉर्मल शेयर निकाल लो। 3/6 ऑफ 6 लाख करके आ गया 3 लाख। 2/6 ऑफ 6 लाख करके आपका आ गया 2 लाख। एंड 1/6 ऑफ 6 लाख करके सी का हिस्सा कितना आ गया? 1.5 लाख, 1 लाख रुपए। नॉट 1.5 लाख, 1 लाख रुपए, करेक्ट। बट सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, अभी आपने देखा ना कि सर सी को तो 1,50,000 देना है, सी को तो 1,50,000 देना है। सी इज गारंटीड प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,50,000। Therefore डेफिशिएंसी कितने की है? 50,000 रुपीज़। करेक्ट, देना है 1.5 लाख, है सिर्फ 1 लाख। अब सर इस 50,000 को कौन देगा? ए देगा, बी देगा, इक्वली देगा, कौन से रेशियो में देगा? अब देखो, ए बी को बोला बी यार तुम दे दो ना। बी बोला मैं क्यों दूं, गारंटी तो तुमने दोनों ने मिल के दिया था, तो तुम दे दो। तो ए बोलता है यार दोनों मिल के दिए थे, तो इक्वल इक्वल कर ले। नहीं, पार्टनरशिप बोलता है इक्वल इक्वल नहीं कर सकते जब तक बताओगे नहीं। ठीक है, तो ये डेफिशिएंसी ए और बी कौन से रेशियो में बांटेंगे? ए एंड बी इसे बांटेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि था 3:2 पीएसआर में जो दिया हुआ। जब कुछ नहीं बोलेगा तो पीएसआर के रेशियो में ही बटेगा ये डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ए कितना डेफिशिएंसी लेगा? 3/5 ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 30,000, और बी ले लेगा 2/5 ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 20,000। तो अब सर एक्चुअल में प्रॉफिट कैसे बटेगा? ऐसे बटेगा, ए बी एंड सी। ए का हिस्से का पहले कितना था? 3 लाख रुपए थे, 30,000 उसको सी के लिए बियर करना पड़ रहा है, 2,70,000। नाउ बी का 2 लाख था, कितना लॉस बियर किया वो सी के लिए? 20,000, तो इनके आ जाएंगे 1,80,000, और सी को उसका मिल जाएगा पूरा पूरी 1.5 लाख। हो गया डिस्ट्रीब्यूट 6 लाख। वेरी सिंपल। जब कुछ नहीं बोलेगा तो पीएसआर के रेशियो में बांट देंगे। जब ये नहीं बताया हुआ है कि कौन कितना लॉस बियर करेगा तो पीएसआर के रेशियो में ही लॉस को बांट देना, मैंने डेफिशिएंसी को बांट देना।
आते हैं केस 2 के ऊपर। सर इसका PDF कैसे मिलेगा? जब आप वीडियो करोगे तो मेरे को वहाँ पे कमेंट डाल देना कि सर इसका PDF चाहिए, फिर आप मेरे से व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेना, या मैं गूगल ड्राइव में डाल दूंगा लिंक, तो आप वहाँ से इसका PDF ले सकते हो। Profit after all adjustment was 6 lakh. A and B guaranteed to C. That is minimum profit will be 1,50,000 and any deficiency shall be borne by both of them equally. अरे वाह, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज। केस 2 में क्या होगा? आई होप इतना कॉमन सेंस है होगा आप में कि डेफिशिएंसी तो 1 लाख, डेफिशिएंसी 50,000 की ही रहेगी, क्योंकि 1.5 लाख रुपए उसे देने थे, 1 लाख ही उसका शेयर में आ रहा है। बट फिर भी मैं कर देता हूँ। A, B एंड C 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, करेक्ट। इसको मैंने बांट दिया, मैं लिख देता हूँ 6 लाख इन 3:2:1। Now minimum profit of C 1,50,000, therefore deficiency कितना रुपए का लॉस लेना पड़ेगा? 50 का लेना पड़ेगा। सर कौन लेगा? A और B लेगा बेटा, A और B। सर अभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे बेटा, खुद सोचो, दोनों जन बोला था कि हम लोग इक्वली लेंगे लॉस को। तो क्वेश्चन भगवान है बेटा, क्वेश्चन जो भी बोल दे उसकी बात सुन लेना, ठीक है? क्वेश्चन के साथ कोई मजाक नहीं। तो हाफ हाफ ले लिया दोनों जन, 25-25। देयरफॉर प्रॉफिट एक्चुअल में कैसे डिवाइड होने वाला है? A, B और C के बीच में। C को तो उसका 1.5 लाख मिलेगा ही सर, बिल्कुल मिलेगा। सर A के पास अपना 3 लाख था, 25,000 उसको लॉस बियर करना पड़ रहा है ड्यू टू C, तो 2,75,000 मिलेगा सर। वेरी गुड। सर B के पास 2 लाख था, 25,000 C का लॉस, तो सर ये हो जाएगा 1,75,000। वेरी गुड, होशियार बच्चे हो तुम, वेरी गुड। अब केस C में आ जाते हैं, मैंने केस 3 में। प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 6 लाख का था। A and B guaranteed to C, that is minimum profit will be 1,50,000. Any deficiency shall be borne in the ratio of 3:2। ठीक है, 3:2 को मैं इस रेशियो को थोड़ा बदल देता हूँ, मैं इस रेशियो को कर देता हूँ 4:1। 4:1। तो सर अब क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन तो भगवान है, तो वही सिंपल लॉजिक लगाएंगे कि सीज डेफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, वही 50,000, क्योंकि स्टार्टिंग वाला रेशियो तो बदल नहीं रखा है। आई होप इतना कॉमन सेंस आप में है कि आप समझ रहे हो कि सर हर केस में डेफिशिएंसी 50,000 की ही आ रही है। सर अब इस 50,000 को कैसे बांटेंगे? A और B कौन सा रेशियो में बोला है? 4:1। तो क्वेश्चन भगवान है, अगर क्वेश्चन बता दे किस रेशियो में बांटना है तब तो इस क्वेश्चन का इतना इजी सॉल्यूशन है कि कोई कुछ पूछना ही नहीं है आपको। क्वेश्चन नहीं बताए तब याद रखना PSR में, ठीक है? जो बच्चा मेरे साथ खुद सम बना रहा है वो बच्चा होशियार बच्चा है। जो पॉपकॉर्न खा के कुरकुरे खा के क्लास कर रहा है साइड में रखो उसको और चुपचाप सिंसेरिटी से क्लास करो। तो A, B एंड C सर कैसे बटेगा बेटा? 3 लाख था, 40,000 बोला C मैं ले लूँगा, इसका C से कुछ ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत होगा इसीलिए 4:1 में रखा है। कोई बात नहीं, हमें क्या लेना देना उससे। B बोलेगा मैं तो बच गया, सिर्फ 10,000 देने हैं, और C को उसका 1.5 लाख मिल जाएगा। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन 6 लाख रुपए का, ठीक है ना? वो 3, 2 और 1 आपको समझाने के लिए निकाला जाता है कि 3 में से 40 माइनस करना है, 2 में से 10 माइनस करना है।
फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा। केस नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 6 लाख, ए गारंटीड टू सी दैट हिज मिनिमम प्रॉफिट विल बी 1.5 लाख एंड एनी डेफिशिएंसी शैल बी बॉर्न बाय हिम। ओ माय गॉड, ए बोल रहा है कि सारा डेफिशिएंसी मैं ही बॉर्न करूंगा, तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिनिमम इतना तुझे मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम तेरे को 1.5 लाख रुपए मिलेगा। सी तू चिंता मत कर, और तेरा भाई है ना यहाँ पे, पूरा जो भी लॉस आएगा ना, जो भी तेरा डेफिशिएंसी होगा वो मैं बियर करूँगा। भाई बहुत अच्छी बात है, ऐसा दोस्त भगवान सबको दे, ठीक है। तो केस नंबर 4 का सोल्यूशन अगर आप करोगे तो ये तो और आसान है सर। डेफिशिएंसी कितना का है सर, वो तो बदल नहीं रहा है, 50,000। हमने हाँ, बोला सर कौन लेके जाएगा, हमने ए लेके जाएगा। ए विल बियर फुल डेफिशिएंसी। तो बहुत आसान हो गया। अरे आसान सब कुछ है। ए बी सी, ए को मिलना था 3 लाख, बोलेगा 50,000 तू गारंटी दिया था ना सी को, चल माइनस कर 2,50,000। बी बोलेगा मैं साधारण आदमी हूँ, मेरे को मेरा 2 लाख ही मिलेगा, मैं किसी का कुछ डेफिशिएंसी नहीं बियर करने वाला। और सी तो होशियार है ही, गारंटी लेके बैठा है 1.5 लाख का, फिर से 6 लाख का हिसाब मिल गया। वेरी गुड सर। अब लास्ट केस है तो सेम ही, प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 6 लाख है, लेकिन अब ना मैंने पार्टनर्स बदल दिए हैं। ए और सी गारंटी किया है बी को दैट उसका प्रॉफिट मिनिमम 2,50,000 होगा। अब ए एंड सी गारंटी किए हैं बी को, ठीक है सर, ये भी कर लेते हैं। है तो बहुत आसान ये भी। ये केस नंबर 4 होगा मेरे हिसाब से, चेक करूँ मैं, 5 है। ओह माय गॉड। नाउ ए बी एंड सी, अगर आप इसको एक्चुअल रेशियो में बांटोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। $6 लाख इन 3:2:1 में बांट दिया हूँ, ठीक है। बट बीज minimum profit 2,50,000, therefore deficiency 50,000 की। सर कौन सा रेशियो में बांटेंगे, बेटा बोल दिया है कि कौन कौन बांट रहा है, ए एंड सी। सर कोई रेशियो नहीं बोला है बेटा, कोई रेशियो नहीं बोला है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे ना। कौन कौन बांटेगा, ए और सी। और अगर आप देखोगे ए बी और सी की रेशियो कितनी थी, 3:2:1। अब बी तो कट गया क्योंकि बी को ही गारंटी दी है, तो रेशियो क्या बचा, 3:1। तो 3:1 के रेशियो में ये लॉस बांट लेंगे। तो 3/4 ऑफ 50,000 मेरे हिसाब से 37,500 आएगा। अगर मैं गलत हुआ तो आप अपना कैलकुलेटर में इस फिगर को ओके कर लेना, बट मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। अब सर फाइनली ए को कितना मिलेगा, बेटा ए को मिलेगा 3 लाख माइनस 37,500, आई थिंक इट्स कम टू 262,500। सर बी को कितना मिलेगा, बी को तो बेटा गारंटी किए हुए थे ना हम लोग 2.5 लाख। सर कोई भी पार्टनर किसी को भी गारंटी दे सकता है, हाँ बिल्कुल, सम के ऊपर डिपेंड करता है, तो रट्टा मत लगा लेना किसी भी चीज़ का। हो गया 6 लाख का हिसाब। तो अगर मेरे को आपको इसको समराइज़ करके बताना हो तो आपको पता है क्या निकलेगा इसका समरी, कि गारंटी प्रॉफिट, कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 2 केस हो सकता है, मेंशन्ड इन क्वेश्चन गारंटी प्रॉफिट का डेफिशिएंसी रेशियो
कि कौन कितना डेफिशिएंसी बियर करेगा, या तो वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट मेंशन्ड, अगर मेंशन किया हुआ है एज पर क्वेश्चन, नहीं मेंशन किया हुआ है सर एज पर PSR, बस सिंपल सिंपल, और कुछ करना ही नहीं है। देखो 15 मिनट लगे हैं बट मैंने गारंटी प्रॉफिट के सारे केसेस कवर कर दिए। अगर आप सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको इसका यूटिलिटी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। नाउ अब एक ऐसा टॉपिक जो बेसिकली टेस्ट नहीं होता है, इसलिए थोड़े अलर्ट हो जाओ, लेकिन अगर टेस्ट हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कम स्टूडेंट्स है जो इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। कम क्या, मैं बोलता हूँ लेस देन 5%। A, B and C पार्टनर्स है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गारंटी और मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर इन केस ऑफ लॉस। सर लॉस होगा तो क्या होगा, A, B, C पार्टनर है 3:2:1 में, मैं यहाँ 1 लिखना भूल गया, 3:2:1 में, ठीक है। C वॉज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, ठीक है, अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। एनी deficiency okay in C's share to be borne by A and B in the ratio of 6:5, in the ratio of 6:5, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं इस रेशियो को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, क्या मैं इस रेशियो को थोड़ा चेंज कर दूँ? हाँ सर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दूँ वो ईजीनेस के लिए, ठीक है। चलो, सी को क्या गारंटी किया गया है कि तुमको मिनिमम प्रॉफिट 2 लाख का मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी इन सी शेयर इज टू बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 6:5। सर ये तो पुराने जैसा ही, यहाँ पुराने जैसा ही है, लेकिन बेटा लॉस हो गया है, ये देखो लॉस हो चुका है। अब आप क्या करोगे, लॉस हो चुका है, तो सर क्या करेंगे? कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप एक काम करो, सबसे पहले देखो इसका ना सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूँ, सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। 1 लाख का लॉस है ना, पहले A, B और C को अपना अपना लॉस दे दो आप, ठीक है, पहले अपना अपना लॉस दे दो। तो 3:2:1 में अगर लॉस को बांटोगे 1 लाख इन 3:1 बांटोगे तो ये आएगा 60,000 का लॉस A लेके जाएगा, B लेके जाएगा 20,000 का लॉस, और C लेके जाएगा 20,000 का लॉस। अब तुमको पता है C क्या बोल रहा है? C बोल रहा है कि भाई मैंने तो बोला था कि मुझे मिनिमम प्रॉफिट चाहिए 1 लाख रुपए का, मुझे तो मिनिमम प्रॉफिट चाहिए था 2 लाख रुपए का। कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का, 1 लाख भी नहीं, 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए था, और यहाँ तुमने मेरे को 20,000 का लॉस दे दिया है। मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए था, तुमने मेरे को 20,000 का लॉस दे दिया है। सारे बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या तुमको नहीं लगता C एक्चुअल में अब लेके जाएगा 2,20,000। सर क्यों? बेटा उसको चाहिए था 2 लाख, तुमने उसको लॉस दे दिया है 20,000 का। तो अब अगर लॉस से फ़ायदा में जाना है तो सबसे पहले वो 20,000 लेगा अपना लॉस को इक्वल करने के लिए 20,000 प्लस 2 लाख का प्रॉफिट। तो टोटल A और B को कितना देना पड़ेगा C को? 2,20,000। 2,20,000। आई होप ये लॉजिक क्लियर है। सर 2,20,000, यस सर। कौन से रेशियो में? बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो 6:5। तो 6/11 ऑफ 2,20,000 A को देना पड़ेगा 1,20, और 5/11 ऑफ 2,20,000 B को देना पड़ेगा 1 लाख। ठीक, अब इसका एक अलग सा एक लॉजिक बताता हूँ, एकदम सिंपल वाला। आप मेरे को एक बात बताओ, 1 लाख का लॉस हो गया, करेक्ट, यस और नो? और ऊपर से ये C जो है ये इतना बड़ा गधा है कि इसको 2 लाख का प्रॉफिट भी चाहिए। तो एक्चुअल में जल्दी से बताओ,
3 लाख का बिजनेस को लॉस हुआ कि नहीं हुआ? 1 लाख का लॉस तो ऐसे ही है, प्लस 2 लाख सी को देना है, पार्टनर देगा अपने कैपिटल में से, बट टोटल ए और बी को अब लॉस कितना उठाना चाहिए? तुम्हारा लॉजिक आ जाना चाहिए सर 3 लाख रुपए का लॉस होगा ए और बी को टोटल मिला करके, क्योंकि 1 लाख फर्म का लॉस, उसमें सी तो कुछ ले नहीं रहा है, हाँ उल्टा हमसे 2 लाख रुपए प्रॉफिट मांग रहा है, तो टोटल 3 लाख है, हम ए और बी ही देंगे। अगर आप नोटिस करोगे ए को पहले 60 का लॉस मिला और अभी 20 का लॉस मिला, कितना हो गया 180, बी को 20 का मिला फिर 1 लाख का मिला, कितना हो गया 120, टोटल 3 लाख। एक अच्छा बच्चा, कंसेप्चुअल बच्चा यही सोच रहा होगा कि सर 1 लाख का लॉस है, पहले उसको आप बांट दो, ठीक है बांट दिए, ए और बी को तो लॉस होगा ही होगा, सी को पहले लॉस दे दो, उसके बाद बोलो तेरे को कितना चाहिए था, वो बोला 2 लाख, तो उसने क्या बोला कि देखो जो लॉस हुआ है वो भी दो मेरे को रिकवर करके, प्लस मेरा मिनिमम प्रॉफिट, तो अब मेरे को टोटल कितना चाहिए 2,20,000, कौन देगा सर? ए और बी देगा, तो ए और बी टोटल 3 लाख का लॉस सहेगा। इधर 1,20,000 and 60,000 बिकम 180 एंड 1,20,000 बिकम 120, एंड जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी? वेरी सिंपल, पार्टनर का अकाउंट जब घटता है बेटा तो डेबिट होता है, ठीक है। आई होप ये लॉजिक आपको 11 में आपके सर बताए होंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और सी अपना मस्त मज़ा कर रहे हैं, हाँ सी इज कैपिटल अकाउंट 2,20,000। ये हो गया तुम्हारा सेकंड वाला का एंट्री, और पहला वाला जो लॉस का एंट्री था वो हो जाएगा, सबका कैपिटल कम होता है लॉस से, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। 1 लाख था, 20,000, 20,000, 60,000। अब आप खुद सोचो, 20,000 का लॉस मिला, 2,20,000 का प्रॉफिट मिल गया, नेट में 2 लाख मिल गया कि नहीं मिल गया सी को? यस। और सर ए को टोटल लॉस कितना का हो गया? 1,20 और 60 1,80, 1 लाख और 20 1,20, तो टोटल 3 लाख का लॉस हो गया ए और बी को मिला करके। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं आया हुआ है एग्ज़ाम में, बट आ सकता है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में आज तक आया नहीं, एग्ज़ाम में आ चुका है, ये एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, बट कम आता है। बट अगर आ गया तो जो बच्चा ये वीडियो किया बस वही इसको बना पाएगा, उसके अलावा लोग इसको स्किप करके जाते हैं, ठीक है। मेरा नाम सी आदित्य अग्रवाल है, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको मेरे बारे में पता है। बेटा नाम में कुछ नहीं रखा है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसको लेके इस टॉपिक में फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पे कमेंट कर देना, ठीक है, कोई भी डाउट हो अगर। और अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप वहीं पे कमेंट कर देना कि सर नोट्स, मैं या तो गूगल ड्राइव की लिंक डाल दूंगा या आप व्हाट्सएप पे मेरे से कनेक्ट कर लेना। थैंक यू वेरी मच। द ओनली मोटिव इज़ कि कुछ टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करके अलग से बता दिया जाए वीडियो के थ्रू, ताकि एग्ज़ाम टाइम में बच्चे का हेल्प हो जाए, या फिर जब वो सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसको एक थोड़ा सा हेल्प हो जाए बस। थैंक यू वेरी मच।